Hi guys, this is Isha Kapoor as always and you're watching Vlogish। आज बहुत कुछ अलग देखने के लिए लग रहा होगा, कोट्स नहीं दिख रहे, बट डो नॉट वरी, हम कोई ट्रिप वाला व्लॉग नहीं बना रहे हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू द कोट, वी आर गोइंग टू झज्जर फॉर अ मैटर एंड आई विल शो यू ऑल थ्रू आउट। बट उससे पहले अगर ये आपकी आई थेरेपी हो रही है और कर पा रहे हो व्लॉगिश के थ्रू तो डेफिनेटली कर लो। कितनी अच्छी, जिनको एनिमल्स बहुत पसंद है उनके लिए तो आई थिंक ये विजुअल बहुत अच्छा है। इसके बाद मुझे झज्जर जाना है, मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। इट इज़ फॉर अ कंज्यूमर मैटर। वहाँ पे जाके क्या क्या होगा ये आपको आगे व्लॉग में पता लगता रहेगा। PIO दैट मीन्स वो ऑफिसर जो हर अथॉरिटी में, हर इंस्टीट्यूशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्स है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर द RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। RTI एक्ट बनने के बाद हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंस्टीट्यूशन में ऐसा एक ऑफिसर डिपोट किया गया, ऐसा एक ऑफिसर अलॉट किया गया जिनको इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करना उनकी ड्यूटी है। हियर एट द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन इन झज्जर। आज तक आपने दिल्ली के कंज्यूमर कमीशन देखे थे, आज हम झज्जर में हैं। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट तो नहीं लग रही है, बट ऑफकोर्स कल्चरल डिफरेंस और थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस, हियरिंग के वे में डिफरेंस। Jhajjar is not far from Delhi. In fact, many lawyers from Jhajjar and Rohtak and nearby areas practice in Rohini District Court. I have seen them prominently practicing in the Rohini District Courts. It's not too far, but still, this Consumer Commission from my home was at least about 70 kilometers. So you can say that it's not too close either. कंज्यूमर कमीशन जनरली कॉम्प्लेक्सेस में ही मैंने देखे हैं, दिल्ली में भी, बट जो झज्जर का कमीशन है दैट इज़ सिचुएटेड इन द जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ इन द प्रॉपर कोर्ट। यहीं पर प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सारे कोर्ट्स यहीं सिचुएटेड है, चेंबर्स भी यहीं हैं और कंज्यूमर कमीशन भी यहीं सिचुएटेड है। बाय द वे, आई टोल्ड यू पीपल कि कंज्यूमर कमीशन में केसेस फाइल करने के लिए कोर्ट फ़ी नहीं लगती, बट यू शुड ऑल्सो नो that court fee is charged if your amount, these are the new guidelines that have come with effect from 7th of February 2022. So if your amount is more than 5 lakh rupees, court fee is charged and it differs. 5 lakh से 10 lakh है तो 500 rupees the fee for consumer commission if you're filing a case, and if it's more than 10 lakh then it keeps on increasing, 800 ऐसे कर करके वो बढ़ रही है फीस। हियरिंग होने के बाद क्या होता है वो भी हम देखेंगे अभी, बट अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इज़ लाइक अ गोल्डन इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू पीपल। जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम, हमेशा सबको लगता है कि प्री एग्ज़ाम, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए तो हम फिर भी प्रिपेयर कर लेते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बट मेंस एग्ज़ाम, वाइवा वॉस एग्ज़ाम, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एक चैलेंज बना रहता है। तो अनअकैडमी हैज़ ब्रॉट टू यू courses for the mains exam as well, as in you don't have to purchase anything separately, but अगर आप उनके courses choose कर रहे हो for preparing for the PCSJ तो वो साथ ही साथ आपको मेंस के लिए भी और वाइवा वोस के लिए भी प्रिपरेशन करा देंगे। आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं। स्पेशल क्लासेस ऐसा नहीं है कि आपके वही वाले मेंटोर्स, वही टीचर्स आपको वो क्लासेस दे देते हैं। इनफैक्ट वो अलग तरह के एजुकेटर्स को लेके आते हैं, जो यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं, जो इनफैक्ट एक बार उन्होंने अपने सेशन में फैज़ान मुस्तफ़ा जो कि चांसलर भी हैं नालसार हैदराबाद के, उनको भी वो लेके आए थे ताकि स्टूडेंट्स को गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिल सके क्लैट एग्ज़ाम को या जुडिशरी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे लाइव मेंटोरशिप का तो ऑप्शन मिलता ही मिलता है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। दैट मीन्स जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके मेंटोर्स लाइव क्लास में आके सॉल्व करेंगे। तो अनअकैडमी की ये इन्फॉर्मेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट मंथ से एक प्राइस हाइक आ रहा है, तो इफ़ यू वांट टू गो हेड डू इट नाउ। हियरिंग तो हो गई थी, बट मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इनसाइट दे दूं कोर्ट का, जबकि मैं आपको फोरम के अंदर या कोर्ट के अंदर झज्जर में क्या है वो इतना नहीं दिखा सकती, बट मैंने सोचा कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग एडजॉइनिंग ही है तो मैं एक बार वहाँ पे जाके आपको दिखाऊं। ये जो आपको एरिया, ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, दिस इज़ फॉर द जजेस, दैट मीन्स ये जजेस के रहने की जगह, यहाँ पर घूमने की जगह, इनफैक्ट ये एडवोकेट्स के लिए भी है, जो भी कोर्ट ऑफिसर्स हैं उनके लिए है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती थी कि झज्जर का जो एटमॉस्फेयर है वो यूपी से कितना अलग है। ये कोर्ट का वो एरिया है जहाँ पर लाइब्रेरी और कैंटीन है, क्योंकि यहीं तक परमिटेड है तो मैं आपको बहुत अंदर का नहीं दिखा सकती हूँ।
आई मस्ट एडमिट कि बहुत अलग सिस्टम था। एक डेट जो 18 मार्च की लगी हुई थी, बिकॉज इट्स होली का हॉलीडे है उस दिन। तो वी थॉट वी शुड कम हियर टुडे एंड इंक्वायर कि लास्ट डेट पे क्या हुआ था। वो कोविड की वजह से हम आ नहीं पाए थे। साथ में फ़िज़िकल कॉपीज़ भी सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उसमें आ रहा था ऑनलाइन नोटिस में कि ऑनलाइन ऑर्डर्स अपलोड जहाँ पर होते हैं उसमें कि नोटिस इशू हो चुका है। बट वो नोटिस जो था वो कंप्लेनेंट को इशू हुआ था और केस एडमिट हो गया था। बट इनफैक्ट हमें आ जाके पता चला कि हमें लिमिटेशन के पॉइंट पे कोर्ट को कन्विंस करना है, जिसके लिए ऑफकोर्स हम नेक्स्ट डेट पे करेंगे। काफ़ी अलग तरह का इनफॉर्मल और मुझे लगा कि अकोमोडेटिंग प्रोसीजर था। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा। उन्होंने आज ही, हम लोग आए तो उन्होंने आज ही कंप्लेनेंट की साइड से हमें कोर्ट में जज साहब के सामने पेश करवा दिया। कंज्यूमर फोरम के जो प्रेसिडेंट, जज साहब तो हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, प्रेसिडेंट के सामने हम लोग आ गए और आज ही हमने अपने कुछ पॉइंट्स बता दिए। और अभी अब लिमिटेशन पे जो बात होनी है, कंडोनेशन ऑफ डीले पे जो बात होनी है, वो नेक्स्ट डेट पे होगी। नेक्स्ट डेट हम आई विल कीप यू अपडेटेड क्या होता है आगे इस केस में। बट हरियाणा और यूपी के कोर्ट्स में मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिला, क्योंकि दिल्ली से हो तो आप हरियाणा और यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपको बहुत बार देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स इससे रिलेटेड होते हैं। डिफरेंस है तौर तरीक़ों का, डिफरेंस है कैसे जजेस डील कर रहे हैं कोर्ट में, डिफरेंस है एडवोकेट्स किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट्स आपको यहाँ किस तरह के मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ और ऐसा सब नहीं मिलेगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड। उसमें भी I mean, it's a big difference if you want to come here, if you want to practice here, if you want to establish yourself here, if it's your hometown. और अगर आप हरियाणा जुडिशल सर्विसेज देने के लिए सोच रहे हो और यूपी जुडिशल सर्विसेज, तो यहाँ के जो मुझे पर्क्स लग रहे हैं फॉर जुडिशल ऑफिसर्स वो मच बेटर लग रहे हैं कंपैरेटिवली। जुडिशल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हम कुछ भी देख लें। नाउ आई विल गेट बैक टू दिल्ली। इसलिए ये बड़ा क्योंकि इन्होंने यहीं पे ली होगी तो इनको ज़्यादा बड़ी ज़मीन मिली होगी इधर। वैसे तो बहुत बार ये लीज पे होते हैं ना। ये सारी लैंड मोस्टली सारी आर दोज विच आर एक्वायर्ड बाय PSUs, इंडियन ऑयल, IOCL, HPCL। और ये वही लैंड है जिसके बारे में हमने लैंड एक्विजिशन अपील, रेफरेंस पिटिशंस और भी बहुत सारे ब्लॉग्स में इसके बारे में डिस्कस किया था। वेरी नियर टू द टिकरी कला मेट्रो स्टेशन एंड टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन। ये मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन के नीचे वाली लैंड है विच इज़ बीन एक्वायर्ड बाय DMRC। DMRC ने जो ये लैंड एक्वायर करी थी, इसके बारे में भी मैंने एक व्लॉग में बात की थी, फिर से लैंड एक्विजिशन के बारे में। तो ऐसा नहीं होता कि ये इतनी सारी ज़मीनें जो आपको दिखती जा रही हैं एक मेट्रो स्टेशन से पता नहीं कितने मेट्रो स्टेशन तक, कि इसको यूं ही एक्वायर कर लिया जाए, बल्कि इसका एक सेट प्रोसीजर है जो आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट में ही मिलेगा। और अगर किसी की लैंड एक्वायर हुई है उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको जितनी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड की गई है उसे एडिक्वेट नहीं लग रही है वो कॉम्पनसेशन, तो उनके पास एक और मौका भी होता है रेफरेंस पिटिशन लेके जाने का अंडर सेक्शन 18 ऑफ दैट एक्ट। अगर रेफरेंस पिटिशन भी काम नहीं करती तो आप अपील भी लेके जा सकते हो। ऑफकोर्स दोनों पार्टीज़ के पास अपील का राइट होता है। अभी हम इतना चले जा रहे हैं बट फिर भी DMRC की ये लैंड ख़त्म नहीं हुई है। सो यू कैन इमेजिन लैंड एक्विजिशन लिटिगेशन कितनी ज़्यादा होगी इस वजह से। और ये वही वाले केसेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था, दिल्ली हाई कोर्ट में जिसकी पिटिशंस हैं और भी अपील्स हैं, सॉरी। उसके बाद उसमें इंटरिम एप्लीकेशंस भी, बहुत सारी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस भी लगती रहती हैं। तो वो पिटिशंस, वो एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द केस इज सच, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवोकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी के कुछ पार्ट्स भी मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ। उन्हीं काफ़ी सारे मैटर्स में से कुछ मैटर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो भी इतनी सारी लैंड आपने देखी, जिन की भी लैंड एक्वायर्ड है, ऑफ कोर्स इन्हीं की वजह से बहुत सारी लिटिगेशन स्टार्ट हुई और उन्हीं में से कुछ पार्टीज़ हैं जो हमारे दूसरे केसेस में इन्वॉल्व हैं, लैंड एक्विजिशन अपील के केसेस में इन्वॉल्व हैं। HPCL, IOCL, DMRC, इन सब ने अपील्स भी डाल रखी हैं हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया कि रेफरेंस कोर्ट ने ये अमाउंट बढ़ा के हमारे क्लाइंट्स को दे दिया। So of course they approached their respective advocates, they approached us in their land acquisition matters and we are dealing with it. I'll keep you updated क्या उन केसेस में भी चलता रहता है और हम लैंड एक्विजिशन के बारे में भी ऐसी बात करते रहेंगे।
मिनी मैटर्स से रिलेटेड एक और अभी नई अपील भी आई है, जिसकी 15 मार्च को डेट है हाई कोर्ट में। वो अपील की है यूनियन ऑफ इंडिया ने, और उसका अभी हमें, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्डेंट्स इन इट, तो हमें अभी उसका नोटिस मिला है, इसलिए हम पहली डेट पे तब अपीयर होंगे। व्हेन आई चेक्ड द डेली ऑर्डर्स ऑफ दैट केस, इट was found, I found that the case has been running since long, but वो नोटिस सर्व नहीं हो पा रहा था कुछ ना कुछ रीज़न करके। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जो यूनियन ऑफ इंडिया ने अपील की है, और उसमें हम लोग रिस्पॉन्डेंट्स हैं। On my way to my home from Jhajjar, completed the work that was there at Rohini Court also. तो अभी it's almost 4 PM and headed towards home early today. आगे का अभी कोई प्लान नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। और आप सब अभी भी बार बार पूछते रहते हो कि विच कॉलेज आर यू फ्रॉम, विच इंस्टीट्यूट आर यू फ्रॉम। बहुत सारे लोग तो डीएम करके पूछते हैं, अगर Q&A रख लो तो उसमें भी पूछते हैं। तो आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, दिस इज अ न्यू बिल्डिंग, IP यूनिवर्सिटी विवेकानंद इंस्टीट्यूट विप्स इन पीतमपुरा दिल्ली। अभी वैसे हमारी वाली बिल्डिंग दिख नहीं रही है, बट प्लीज़ इसको अपने माइंड में बिठा लो दैट आई एम फ्रॉम विप्स। दिस इज़ द बिल्डिंग एंड वुड आर सीइंग देयर कॉलेज ऑन द वे टू होम। अच्छा लगता है, मतलब देख के मुझे तो बहुत मज़ा आता है। I came home, I slept for an hour. I can't describe the feeling that I have right now. बहुत अच्छा लगता है दिन में सो के। I don't know why, मेरे को ना कुछ दिनों में ना यहाँ पे कंधे में ऐसे सब दर्द होता रहता है, और मेरे को बैक पेन वाली प्रॉब्लम तो पहले से ही है। बहुत ठीक रहती है वो, लेकिन होता है ऐसे बैठ के कई बार हो जाता है, चाहे आप कितना भी वर्कआउट कर लो या आप कुछ भी कर लो, वो होता है। तो बड़ा रिलीफ मिलता है आज आने के बाद, ऑफिस ना जाके, बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग कॉन्टीन्यूसली। आई डोंट नो कि लास्ट छुट्टी कब थी, चाहे आप वीडियो एडिटिंग या कुछ भी ले लो, और अलार्म बज रहा है, बट छुट्टी नहीं हो पाती है किसी ना किसी रीज़न से। अच्छा लगता है इन्वॉल्व रहना, बट ऐसे छुट्टी भी हो जाए तो अच्छा लगता है।